गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम राजनीतिक दल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर में आपको करवा चुका था। जो हमारा 5th क्वेश्चन था यहाँ तक, द्विदलीय व्यवस्था के 3 दोष लिखिए। इसके बाद इसमें है दल बदल से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। देखो, दल बदल से हानि क्या होती है। पहली हानि तो ये है कि सरकार में अस्थिरता की स्थिति बन जाती है। जनता को अपने प्रतिनिधि में विश्वास नहीं रहता। सरकार ठोस नीतियां तथा कार्यक्रमों को नहीं चला सकती। लोकतंत्र की स्वतंत्र परंपराएं स्थापित नहीं हो सकती। तो ये सारे क्या है, हानि है। देखो, पहला है सरकार में अस्थिरता स्थापित होना। सरकार में अस्थिरता मतलब देखो, अगर दल बदल की समस्या रहेगी तो हर पार्टी के अंदर ये मतलब एक चिंता बनी रहेगी कि कहीं हमारी सरकार गिर ना जाए दल बदल के कारण। तो उससे क्या होगा, सरकार के अंदर अस्थिरता बनी रहेगी, कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है। नेक्स्ट, जनता अपने प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं रखती। उनको अपने प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो वोट डालकर उसको चुनेंगी, लेकिन वो उनको धोखा देगा दल बदल कर, तो इससे उनका विश्वास कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार कोई भी नीति लेगी या कार्यक्रम बनाएगी तो उसका उनको ठोस रूप से नहीं चला पाएगी। क्यों? क्योंकि दल बदल के कारण जिनका उसको समर्थन चाहिए किसी भी कार्यक्रम या किसी भी कानून के लिए, तो वो उसको नहीं मिल पाएगा। लोकतंत्र की स्वतंत्र परंपरा है, जो लोकतंत्र की परंपरा है वो अच्छे से स्थापित नहीं हो सकती। नेक्स्ट है बहुदलीय प्रणाली के 3 गुण लिखिए। देखो, बहुदलीय प्रणाली के 3 गुण क्या है। पहला, देश में अनेक राजनीतिक दल होने के कारण सभी प्रकार की विचारधारा वाले लोगों को समाहित किया जा सकता है। देखो, अलग अलग विचारधारा के लोग राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होंगे। बहुदलीय प्रणाली में जो गठबंधन होता है वो गठबंधन सरकारें पाई जाती हैं जो सभी घटक दलों की आम सहमति से चलती है। मतलब जितने भी घटक दल हैं, मतलब जो गठबंधन की सरकार बनी है, जितने भी दलों से मिलकर गठबंधन की सरकार बनी हुई है ना, वो सभी दलों की बात की सहमति से काम करेगी। गठबंधन सरकार जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनी रहती है। उसके कभी भी निरंकुश होने की संभावना नहीं होती। निरंकुश का मतलब बेलगाम होना, ठीक है। उसके ऊपर हम अंकुश लगा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, तो वो निरंकुश नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्य। देखो, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1885 में की गई थी। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय दल है। देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संगठन विद्यमान है। इस संस्था की विचारधारा के प्रमुख बिंदु। पहला, यह दल धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। दूसरा, इस दल ने अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना एजेंडा बनाया है। तीसरी बात, यह दल कई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और उसके विचार लिखने हैं। तो वही स्थापना कब हुई? 1980 में। पहले इस दल को भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। इस पार्टी की विचारधारा के मुख्य बिंदु। पहला, यह पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की समर्थक है, मतलब देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो। दूसरा, यह पार्टी जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ है। वैसे तो अब ये रिलेवेंट नहीं रहा क्योंकि ये पॉइंट अब खत्म हो चुका है। इस पार्टी ने इस खिलाफत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, इस धारा को ही ख़त्म करके रख दिया है। आगे तीसरा पॉइंट, यह पार्टी देश में रहने वाली सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के खिलाफ है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यदि राजनीतिक दल न हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। इस स्थिति में कोई भी स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देश का शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। देखो, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो कोई भी जो उम्मीदवार होंगे वो स्वतंत्र रूप से खड़े होंगे या निर्दलीय होंगे, और वो अकेले देश के हित में फैसला नहीं ले पाएंगे। पूरे देश के लिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लोगों का उन पर विश्वास भी कम ही बनेगा। तो ये स्थिति रहेगी, इसलिए राजनीतिक दल का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनीतिक दलों द्वारा चंदा संबंधी प्रस्तावित 2 सुधारों को लिखिए। मतलब चंदे से संबंधित 2 जो सुधार किए गए हैं उनके बारे में इसमें लिखना है। देखिए क्या है सुधार। पहला सुधार है चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। तो इससे क्या होगा, इससे राजनीतिक दलों में जो पैसे का बोलबाला है, जो पैसे की बेफजूल खर्ची की जाती है, वो कम हो जाएगी। सरकार राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दे। मतलब पिछले साल किस पार्टी ने कितने सीटें हासिल की थी, कितना उसको वोट मिले थे, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से सोच समझ के खर्चा कर सके। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। देखो भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भारत में जो दलीय प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है। उसकी विशेषता पहली तो ये है, भारत में कैसी प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा भारतीय दल प्रणाली मुख्यतः एक नेता पर निर्भर करती है। तो ये रहेंगे एक नेता पर निर्भर प्रणाली। इसमें क्या कहता है, इस पॉइंट में कहते हैं कि भारतीय दल प्रणाली मुख्यतः एक नेता पर निर्भर करती है और जब कोई चमत्कारिक नेता न हो तो इसकी लोकप्रियता या बुनियादी आधार कमजोर पड़ने लगता है। सेम सिचुएशन अगर आज देखी जाए तो कांग्रेस के साथ होने लग रही है। आज पार्टी का जो मतलब अगर पार्टी की बड़ी पोजीशन देखी जाए तो वहाँ इतना अच्छा नेता नहीं है। छोटे लेवल पर, राज्य स्तर पर या और बहुत सारे नेता है लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। तो एक ही नेता के ऊपर निर्भर करने लग रही है और उन नेताओं में इतनी अच्छी काबिलियत नहीं है, ना वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये थोड़ी सी समस्या है इस पार्टी की। ऐसी ही विशेषता यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश दल मुख्यतः जातिवाद पर आधारित है। आप देखना, ये देखो रियलिटी है भाई कि जो ज़्यादातर हमारे देश में दल बनते हैं ना, पार्टियां बनती हैं, वो जातिवाद के ऊपर आधारित होती हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ अपनी कास्ट या अपने समुदाय को के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। सभी का मतलब उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है, उनकी सुविधाओं के लिए ज़्यादा थोड़ा सा उनका प्रयास ज़्यादा रहता है। तो ये सिचुएशन हमारे देश में है लेकिन जो बहुत ही बुरी है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय दलों का विकास राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक कारण बन गया है। मतलब क्षेत्रीय दलों का जो विकास है वो राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक कारण बन गया है। जैसे जैसे देखो जो क्षेत्रीय दल है, जो लोकल पार्टीज है, उनकी जो डेवलपमेंट है ना, उससे राष्ट्रीय राजनीति, जो देश की बड़ी राजनीति है ना, उसमें एक निर्णायक भूमिका निभाने लग रहा है। कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल उनके समर्थक के बिना केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। देखो बहुत सारे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रीय पार्टियां जो है, राष्ट्रीय दल है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है वहां पर। और वो सहारा किसका लेना पड़ता है? क्षेत्रीय दलों का, लोकल पार्टी का। चुनाव संबंधी अनाचार तथा हिंसा ने चुनाव प्रक्रिया को विषाक्त बना दिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्षी दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो लोकतंत्र में विपक्षी जो पार्टी होती है, जो पार्टी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विपक्षी दल होता कौन सा है। चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है या जिस पार्टी को जीत हासिल होती है वो सरकार बनाती है, और जिस पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता या जो पार्टी हारती है वो विपक्ष में बैठती है, उसको विपक्ष दल कहा जाता है। तो इसके क्या काम है? देखो पहला काम है शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाना। मान लो जो भी पार्टी शासन कर रही है तो विरोधी दल क्या करेगा? विरोधी दल उसके ऊपर, अगर वो अपनी मनमर्जी से सरकार अपनी मनमर्जी से कोई काम कर रही है, बेलगाम होकर कोई काम कर रही है, तो उस पर रोक लगाने का काम करती है कौन? विपक्षी दल। राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना। अब देखो जो विपक्षी दल होंगे, अगर विरोधी पार्टियां होंगी राजनीति के अंदर, तो हमें विपक्ष में क्या मिलेगा? वो विपक्ष दल हमें एक ऑप्शन के रूप में मिलेगा। अगर हमें लगता है कि हमारी मौजूदा सरकार अच्छी नहीं है तो उस विपक्षी दल को हम अगली बार क्या कर सकते हैं? इलेक्शन में चुन सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक चेतना जागृत करना। और ये क्या करती हैं? ये विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं? लोगों में राजनीतिक
राजनीति चेतना जागृत करती हैं। राजनीति में क्या होने लग रहा है, जो भी कमजोरियां हैं सरकार की, वो सारी कमजोरियां, उन सारी कमजोरियों से हमें कौन अवगत करवाएगा? विपक्षी दल करवाएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा राजनीति का और सरकार चलाने का ज्ञान उनको होता है। तो उन्हें पता है कि सरकार की कौन सी नीति हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए बुरी। तो उन सब चीज़ों की जानकारी हमें कौन देगा? उनके बारे में जागरूक कौन बनाएगा? विपक्षी दल बनाएगा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर राजनीतिक दल। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो अच्छे से आप इनको मेमोराइज करें, चाहे बुक में से करें। देखो ये नोट्स तो एक हेल्पर के रूप में है, ठीक है। मेन वर्क तो मैं आपको ये कहता हूँ कि बुक में से जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे इसके बेटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।